नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस नई सीरीज के चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट में। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव मेथड। इसके पहले हमने पढ़ा था गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो के हमने 4 सवाल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड के हम 4 सवाल पढ़ेंगे। तो सक्सेसिव मेथड को पढ़ते हैं। सक्सेसिव मेथड को हम पहले समझेंगे, फिर उस पर आधारित सवालों को सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव मेथड क्या होता है देखेंगे। सक्सेसिव मेथड 2 टाइप से लगाया जाता है। एक 2 वर्ष के लिए होता है और एक 3 वर्षों के लिए होता है। मतलब जैसे कि 1 वर्ष के लिए हमें A% दिया हुआ है, दूसरे के लिए हमें B% दिया हुआ है। तो हम कैसे सक्सेसिव मेथड से 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे देखेंगे। पहले हम A और B को जोड़ेंगे। ये दोनों ब्याज दरें हैं तो इनको जोड़ेंगे, A + B करेंगे, प्लस में इन दोनों का गुणा करेंगे, A × B करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे। ऐसे ये हमारा ब्याज निकल आएगा 2 असमान दरों का 2 वर्ष का ब्याज। उदाहरण के साथ देखेंगे, जैसे कि हमें कोई राशि P है, उस पर 2% और 3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 + 3 प्लस 2 और 3 का गुणा करेंगे, 3 2 × 3/100। ये आ जाएगा 3 × 2 = 5 प्लस 6/100। ये 0 काटेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव 0 करेंगे, ये आ जाएगा 5.06 जोड़ के। ये प्रतिशत में हमारी दर बन गई ब्याज। अब हमें ब्याज कैसे निकालना है? P मूलधन दिया हुआ था तो P को 5.06 ब्याज दर बटे प्रतिशत हटाएंगे, 100 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देते हैं। ये एग्जाम्पल था। अब हम 3 असमान दरों के लिए 3 वर्ष के लिए सक्सेसिव मेथड को समझेंगे। उसका क्या फार्मूला होता है देखेंगे। उसमें हमको A% एक दर, B% दूसरी दर और C% तीसरी दर दी हुई होती है सवाल में। तो इसका सक्सेसिव मेथड क्या होता है? पहले तीनों को जोड़ेंगे, बिल्कुल सेम करेंगे जैसे पहले में दोनों को जोड़ा था, इसमें तीनों को जोड़ेंगे। फिर इनका गुणा करेंगे आपस में, A का B से गुणा करेंगे, प्लस B का C से गुणा करेंगे, प्लस C का A से गुणा करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है, उसको प्लस के साथ करेंगे, प्लस के साथ तीनों का आपस में गुणा करेंगे, A B C बटे 10,000 करेंगे। ये हमारा 3 दरों के लिए, 3 असमान दरों के लिए 3 वर्षों का ब्याज प्रतिशत इससे, इस फार्मूले से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसको मिटाते हैं, फिर इस सवाल को देखेंगे। सवाल के बेस पे इस सक्सेसिव मेथड को बाय एग्जाम्पल समझेंगे। तो इसको मिटाते हैं, सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल है 12,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। हमारी दर दी हुई है 15% वार्षिक, लेकिन हमारे पास वर्ष कितने हैं? 2 वर्ष और 2/3 वर्ष। तो इनको अलग अलग कर लेंगे। 2 वर्ष 2/3 वर्ष में 1 वर्ष का स्लॉट 1 बनेगा, 1 वर्ष का स्लॉट 1 बनेगा। यहाँ पे 1 वर्ष आ गया, यहाँ 1 वर्ष आ गया। अब बचा कितना हमारा? 2/3 वर्ष। इसको हम तीसरे स्लॉट में लिख लेंगे, 2/3 वर्ष। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 2/3 वर्ष आ जाएगा। अब 1 वर्ष के लिए हमारी कितनी दर दी हुई है? 15%। दूसरे वर्ष के लिए कितनी दी हुई है? 15%। और तीसरे वर्ष के लिए, ये तो पूरा वर्ष है नहीं, तो 15% तो हमारी वार्षिक दर है, तो इसके लिए हम अलग से निकालेंगे। 15% हमारी वार्षिक दर है तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। ऐसा तो मैंने कल भी बताया था निकालना। 15% दी हुई है, 1 महीने का निकाल लेंगे। 1 महीने का आ जाएगा 15/12%। अब 2/3 में कितने महीने होते हैं? 2/3 वर्ष में कितने महीने होंगे? इसको 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 3 × 12 4 दूनी 8 महीने। 2/3 वर्ष का मतलब है 8 महीने। अब 1 महीने की हमारी दर आ गई 15/12, तो 8 महीने के लिए इसको 8 से गुणा करेंगे। 8 इधर भी 8 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 8, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8 और 3 × 5 = 15, ये आ जाएगा 5 × 2 = 10%। ये आ गई 8 महीने के लिए 10% दर हमारी। तो 1 वर्ष के लिए 15%, दूसरे वर्ष के लिए 15%, और ये जो तीसरा वर्ष है जो कि पूरा वर्ष नहीं है, ये सिर्फ 8 महीने के लिए है, इसके लिए हमारी दर होगी 10%। 10% कैसे आया? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। सवाल क्या था हमारा कि 10,000 रुपये की धनराशि पर। अब हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है। तो सक्सेसिव मेथड का हम फार्मूला लिखेंगे। सक्सेसिव मेथड, इसका फार्मूला लिखेंगे A%, B% और C%। हमें 3 दरों के लिए
फार्मूला लिखना है। तो पहले तीनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी, फिर आपस में गुणा करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100, प्लस तीनों का गुणा करेंगे ए बी सी बटे 10,000। ये हमारा सक्सेसफुल मेथड का 3 दरों के लिए फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस पे मान रख देंगे। ए का मान 15 है, बी का मान हमारा 15 है और सी का हमारा 10 है। तीनों को लिखेंगे 15 प्लस 15 प्लस 10, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस आपस में गुणा करेंगे, 15 और 15 का गुणा करेंगे 225, बी और सी का गुणा करेंगे 150 और सी और ए का गुणा करेंगे 150 अपान में 100। अब क्या करेंगे, आगे तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, 15 15 225 और 10 से गुणा करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा अपान में 10,000। अब आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इनको आपस में जोड़ देंगे, 15 15 30 10 40, प्लस इनको जोड़ेंगे 1.5 300, 3 2 5 525 आ जाएगा अपान में 100, प्लस इन 4 जीरो को हटाएंगे, 0.4 अंक बाद लग जाएगा तो ये आ जाएगा 0.2250। ये 2 जीरो हटाएंगे, 0.2 अंक के बाद लग जाएगा तो इसको जोड़ेंगे 40 प्लस 5.25 प्लस 0.2250। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, क्या मान आएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 40 5.25 और 0.2250, जोड़ेंगे 0 5 7 4 5 4, यह आएगा हमारा 45.4750। ये हमारा प्रतिशत में ब्याज दर बन के आ गई। ये 3 वर्षों की ब्याज दर बन के आ गई। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है जो कि 12,000 पे है। इसको सॉल्व करने के लिए इधर का मिटा देते हैं। यहाँ पे था 2250 बटे 40, तो इसको सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग पढ़े हैं ब्याज कैसे निकाला जाता है। तो 12,000 मूलधन हो गया। दर हमने कितनी निकाली है 3 वर्षों के लिए, 3 नहीं 2 वर्ष और 8 महीने के लिए। ये थी 45.4750, 45.4750। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब इसका गुणा करेंगे, ये 0 हटाएंगे और नीचे 4 जीरो लिखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, 45 475 का 12 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 1 2 सत्ती 14, 1 15, 1 4 दूनी 8, 1 9, 5 दूनी 10, 1 है हासिल और 4 दूनी 8, 1 9, 90 950 गुणे 5 7 4 5 4। इनको जोड़ेंगे 0 5 5 10 1 9 7 16 1 17 1 5 9 5 16 1, यह आएगा 56 5700। तो इसको लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, 56 57 और 00, ये हमारा आ जाएगा 56 57 00 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा मान 56 57 5,657 रुपये। ये हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और सवाल को मिटाते हैं, फिर अगला सवाल देखेंगे। तो साथियों सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 हमारा सवाल नंबर 1 जैसा ही है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, बिल्कुल उसी मेथड से लगेगा, बिल्कुल सेम है। तो इसको देखेंगे। सवाल कह रहा है 10,000 की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2/5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमारा इस बार कितने वर्ष दिया हुआ है, 2/5/7 वर्ष। पहले इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, 3 स्लॉटों में लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 1 वर्ष टोटल हो गया 2 वर्ष, 5/7 वर्ष। हमें 3 स्लॉटों में प्रतिशत 14% की दर से ब्याज निकालना है। इसके लिए हमारा 14% दर रहेगी, इसके लिए भी 14% रहेगी और इसके लिए निकालनी पड़ेगी। 5/7 वर्ष को हम महीनों में बदलेंगे, गुणे 12 कर देंगे। इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इसको 14% प्रतिवर्ष की दर को 1 महीने में बदलेंगे,
12 महीने में 14%, तो 1 महीने में 14/12, और जो हमने ये मान निकाला है ये महीने में है, और इसी का हमें मान निकालना है, तो इसको गुणा करेंगे 5/60 × 12, 12 से 12, 7 दूनी 14, ये आ जाएगी 5 दूनी 10%। ये हमारा 5/7 वर्ष के लिए दर आ गई, इसके लिए आ गई 10%। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको मिटा देते हैं। प्रतिशत कैसे आया समझ में आ गया होगा आपको। आप फार्मूला लिखेंगे सक्सेसिव मेथड का, A%, B% एवं C%। 3 दरों के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होगा कि तीनों को आपस में जोड़ेंगे, A + B + C, फिर एक से दूसरे का गुणा करेंगे, A × B, AB, फिर जोड़ेंगे, B का C से करेंगे BC, फिर जोड़ेंगे, C का A से करेंगे CA/100, प्लस आगे क्या करेंगे, तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, A/B/C/10,000। फार्मूला आप समझ गए होंगे। अब फार्मूला में आगे क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे। A का मान हमारा 14 है, B का मान 14 है, C का मान हमने 10 निकाला हुआ है, तो मान रखेंगे 14 + 14 + 10। आगे मान रखेंगे 14 का 14 से गुणा करेंगे 196 आएगा, फिर 14 का 10 से करेंगे 140 आएगा, फिर 14 का 10 से करेंगे 140 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नीचे 100 लिख देंगे, प्लस तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 14 का 14 196, और गुणे 10 से करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, यह आएगा 10,000 नीचे। आगे क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, आगे 14 14 28 10 38, प्लस आपस में जोड़ेंगे 140 140 280 और 196, 280 196, 6 8 8 16 17 2 1 3 1 4, यह आएगा 476/100, प्लस 1 2 3 4, 4 0 के बाद दशमलव लगा देंगे और ये चारों 0 हटा देंगे, 0.1960, ये 2 0 हटाएंगे और दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। आगे क्या मान आएगा, 38, इनको तीनों को जोड़ेंगे, 38 4.76 और 0.1960, जोड़ेंगे 0 6 9 6 15, 1 हासिल, 7 1 8 1 9, 8 4 12, 1 हासिल, 3 1 4, ये आया 42.9560%। ये हमारी तीनों वर्ष, 2 वर्ष और 5/7 वर्ष के लिए, 2 से ही 5/7 वर्ष के लिए ये हमारी कंबाइंड ब्याज दर आ गई। अब आगे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे सवाल को, ब्याज निकालेंगे। आगे फॉर्मूला में रखेंगे, हमारा मूलधन दिया हुआ है 10,000, 10,000 का 42.9560, 42.9560/100 कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 2 0 काट देंगे, ये दशमलव हटाएंगे, ये 2 0 काटेंगे और नीचे 2 0 बच जाएंगे। अब ये मान आ गया हमारा, ये काटेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 42.95 रुपये, इतना लिख सकते हैं, या फिर 42.96 भी लिख सकते हैं रुपये। कोई एक आंसर जो भी ऑप्शन में दिया होगा आप उसको लगा लेंगे। तो साथियों सवाल समझ गए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो साथियों यह हमारा है तीसरा सवाल। सवाल को पढ़ेंगे और बिल्कुल उसी मेथड से लगाएंगे। इस बार हमारा सवाल 2 दरों के लिए सक्सेसिव मेथड से लगेगा। सवाल क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर प्रथम वर्ष व दूसरे वर्ष क्रमशः 15 व 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यदि दोनों वर्षों में प्राप्त ब्याज 2016 है, इस बार हमारा ब्याज दिया हुआ है, तो हमें धनराशि यानी मूलधन निकालना है। इसमें हमारी दरें दोनों अलग अलग दी हुई हैं। तो सक्सेसिव मेथड दो दरों के लिए हमने पढ़ा था, A% व B% के लिए पढ़ा था। दोनों को जोड़ेंगे, A + B, प्लस दोनों का गुणा करेंगे AB/100। बस यही हमारा छोटा सा फार्मूला है, इसी पे बेस पे लगाएंगे। तो इस पे पहले मान रखेंगे, 15 व 12 रखेंगे, 15 + 12 + 15 × 12/100। सॉल्व करेंगे, 15 12 27, प्लस गुणा करेंगे, 15 दूना 30, 3 15 कम 15 3 18, 180/100।
आगे सॉल्व करेंगे, साइड में सॉल्व कर लेंगे इसको। 27, ये 0 2 कटेंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, प्लस 1.80 जोड़ेंगे कितना आएगा 28.80%। ये 2 वर्षों के लिए ब्याज दर बन जाएगी हमारी। हालांकि सवाल में हमको दिया हुआ है प्राप्त ब्याज 2016 है, मतलब 28.80% का मान 2016 दिया हुआ है। तो 1% का मान निकाल लेंगे, 2016 बटे 28.80% को हटाएंगे, गुणे 100 लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 0 और बढ़ा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 8 0 से 1 0 काट देंगे, इसको 4 से काटेंगे, 4 से 28 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौको 16। आगे काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 3, 4 8 32, 4 एकम 4 1, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। ये काटेंगे 9 से, 2 से काटेंगे, 2 9 18 और ये आएगा 2 6 12, 2 3 6, 9 7 63। ये हमारा मान आ जाएगा 7 गुणे 1000 बराबर 60,000। ये आ गया हमारा मूलधन। यहाँ पे हमने 100 से गुणा किया था, तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, ताकि हमारा मूलधन हमको पता है कि 100% होता है, ताकि समझने में आसानी बनी रहे। सवाल को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ सवाल को समझ गए होंगे। सवाल को मिटाते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। तो साथियों, यह हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज का आज की क्लास का चौथा सवाल, और ये इस क्लास का अंतिम सवाल है। यह सवाल बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा ही है, इसमें भी हमें ब्याज दिया हुआ है और उनकी अलग अलग दरें दी हुई हैं। इसको भी हम सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे। इसमें हमारी 3 वर्ष के लिए सक्सेसिव मेथड वाला फार्मूला लगेगा और हमें वह किसी राशि को निकालना है। सवाल को लगाएंगे, मेथड हम फार्मूला लिखेंगे सक्सेसिव मेथड। फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कई बार फार्मूला लिखा है, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा या याद हो गया होगा। सीधे हम दरें लिखेंगे। पहले वर्ष के लिए हमारी 5% है, दूसरे वर्ष के लिए हमारी 6% है और तीसरे वर्ष के लिए हमारी 7% है। इसको हम फार्मूला में लिखेंगे। तीनों को पहले जोड़ेंगे, 5 6 और 7, 5 + 6 + 7 प्लस फिर एक से गुणा करेंगे, 5 × 23 प्लस 6 × 7 42 प्लस 7 × 35 बटे में 100 प्लस तीनों का गुणा करेंगे, 5 × 30 गुणे 7 बटे 10,000। इसको सॉल्व करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 5 6 7 ये आएगा 18 प्लस इनको जोड़ेंगे 30 40 70 30 100 और 5 2 7 107 बटे 100 प्लस इसे करेंगे 7 रुपये 210 बटे 10,000। अब इनको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 18 2 0 हटाएंगे, दशमलव लगाएंगे 1.07 प्लस प्लस यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 1 0 लगा के, क्योंकि 4 0 हैं। 0.0210 जोड़ेंगे इनको, दशमलव के इधर के सारे अंक जोड़ेंगे। यह आएगा 0, यह आएगा 1, यह आएगा 7 2 9, यह आएगा 0, दशमलव लगाएंगे, यह आएगा 8 1 9 और ये 1। ये हमारा आ गया प्रतिशत में ब्याज तीनों वर्षों का। अब हम राशि निकालेंगे, क्योंकि हमारा ब्याज दिया हुआ है। इसको लिखेंगे 19.0910% = 381.82। 1% का मान निकालेंगे, 381.82 बटे 19.0910। इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव से दशमलव इधर हमारे पास 2 अंक ज़्यादा हैं, तो ऊपर 2 0 बढ़ा लेंगे। 1% यहाँ पे 100 से गुणा कर लेंगे, ताकि 100% राशि हमारी 100% होती है, और इधर भी 100 से गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 1 से 0 1 कट गया और ये आ जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा कटेगा 2 बार। कैसे 2 बार कटेगा? क्योंकि 19 दूना 38 होता है और 91 दूना 182 होता है, तो ये पूरा 2 से कट जाएगा और ये हमारा 1 0 बचा और ये 2 0 बचे। पूरा मान आएगा 2,000 रुपये। ये आ गया 100% का मान। तो साथियों, सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ ये क्लास हम बंद करते हैं और अगली क्लास में हम इसी के आगे के सवाल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।